फिर से स्वागत है मेरे चैनल पोकेसेन पे। आज हम बात करने जा रहे हैं सेंस के बारे में। सेंस काफ़ी ज़्यादा ताकतवर स्पीशीज़ है। उनके डीएनए में काफ़ी ज़्यादा उनकी कोई लिमिट्स नहीं होती। सेंस की ताकत लिमिटलेस होती है। और बात करें सबसे ज़्यादा ताकतवर दो सेंस की, वो है गोकू और वेजिटा, कैकरोट और वेजिटा। कैकरोट और वेजिटा सबसे ज़्यादा ताकतवर सेंस है आज तक के, क्योंकि कैकरोट के पास है मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और वेजिटा के पास है सुपर सेंट ब्लू एवोल्यूशन। ये आज तक की सबसे ज़्यादा ताकतवर फॉर्म्स मानी गई हैं। और यहाँ तक कि सुपर सेंट ब्लू एवोल्यूशन ने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन टोपो को भी हरा दिया था। और उधर गोकू अपने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ एंजल सक को टक्कर देने की ताकत रख सकता है। ये दोनों कट्टर दुश्मन है, ऐसे नहीं, ये मतलब एक दूसरे को सरपास करने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन आज तक का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली सेन है गोकू कैकरोट, क्योंकि उसकी कोई लिमिट नहीं होता, वो हमें भी पता है। लेकिन उसके पास एक ऐसी ताकत है जो सबको हरा सकती है, और वो है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में कुछ भी मतलब कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन वो गॉड्स को बहुत आराम से हरा सकता है। असल में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म नहीं है, कोई टेक्निक है, वो हम किसी और दिन बात करेंगे। तो आज का मेन टॉपिक है तीन बार जब वेजिटा ने गोकू को सरपास कर दिया। सुन के शौक रह गई ना कि 3 बार वेजिटा ने गोकू को सरपास कर दिया। तो चलो शुरू करते हैं। और नंबर 3 पे आता है कि जब वेजिटा ने बीरस के साथ फाइट की, तो आपने भी देखा होगा जब बीरस ने झापड़ लगाया था और वेजिटा पूरे एंगर में आ गया था। वेजिटा की रेंज इतनी ज़्यादा खतरनाक हो गई थी कि उसने बीरस को उसकी 10% पावर को यूज़ करने पे मजबूर कर दिया था। बल्कि उधर गोकू बीरस के सामने टिक भी नहीं पाया था। वो अपनी सुपर सेन 2 यहाँ तक कि सुपर सेन 2 का नेक्स्ट लेवल सुपर सेन 3 में सिर्फ और सिर्फ उसकी 4% पावर पर उसे पुश कर पाया था। बल्कि उधर गोकू बीरस के एक ही हिट के साथ नॉकआउट हो गया था। वो अपनी सुपर सेन 3 के साथ उसके एक हिट से ही नॉकआउट हो गया। गोकू देखो उधर वेजिटा उसकी 10% पावर पुश कर पाया था। और नंबर 2 पे आता है कि जब वेजिटा ओजारू में बदला था, तब गोकू उसके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था, काफ़ी ज़्यादा। वो तो उसके दोस्तों ने उसकी मदद की थी, जिसके कारण गोकू उसे हरा पाया था, वरना वेजिटा गोकू को हरा सकता था। वेजिटा के पास ओजारू में इतनी ज़्यादा ताकत थी कि वो सिर्फ गोकू को चुटकियों में हरा सकता था। उसकी ताकत 10 के साथ मल्टीप्लाई हो गई थी। लेकिन क्रिलिन, पिकलो और उसके बेटे गोहान ने उसकी मदद की थी, इसके कारण वो जीत पाया था, वरना गोकू हार सकता था ओजारू वाली फॉर्म वेजिटा के सामने। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पोजीशन पे। एक नहीं, दो बार ऐसा आता है कि जब वेजिटा ने कैकरोट को सरपास कर दिया, तो दोनों इक्वली लगभग मान सकते हैं। एक अनऑफिशियल है, एक ऑफिशियल है। तो पहले तो उस पर सब बात करते हैं पहले कि जब वेजिटा ने अपनी ओमनी सुपर सेन के साथ अपनी एक लिमिटर को हटा दिया था, तब उसने कैकरोट को सरपास कर दिया था। कैकरोट ने बाद में चलो मानो उस फॉर्म को अचीव कर लिया था, लेकिन कुछ देर के लिए ही मानो, लेकिन वेजिटा ने उसे सरपास कर दिया था। अब चलो बढ़ते हैं दूसरी बार। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो और लाइक पक्का कर देना। तो चलो बात करते हैं कि कब वेजिटा ने गोकू को सरपास किया। तो वो लेटेस्ट चैप्टर ग्रेनोला आर्क में ही हुआ। गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ ग्रेनोला के सामने टिक नहीं पाया, लेकिन बल्कि वेजिटा अपनी न्यू हक्काइशियन फॉर्म के साथ उसने ग्रेनोला का काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल कर दिया। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को देखा है तो सब्सक्राइब, लाइक कर देना और शेयर पक्का कर देना।